पीएम मोदी ने अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर किया ध्वजारोहण। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ कार्यक्रम। कहा, ये ध्वज सदियों के सपने साकार होने का प्रतीक। अतिक्रमण के लाल निशाने पर व्यापारियों का विरोध। सीतापुर डीएम से की मुलाकात। निष्पक्ष कार्रवाई का मिला आश्वासन। मुरादाबाद पुलिस ने शातिर अपहरण गिरोह का किया खुलासा। गैंग के 7 सदस्य जुड़े खाकी के हत्थे युवक का किडनैप कर परिवार से मांगी 10 लाख की फिरौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रामनगरी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। राम मंदिर के शिखर पर ध्वज की स्थापना से करोड़ों लोगों का सपना साकार हुआ है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बटन दबाकर ध्वजारोहण किया। इस दौरान शंखनाद और मंदिर की घंटियों की गूंज से वातावरण पूर्ण रूप से धार्मिक हो गया। इस दौरान जय श्री राम के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर हो गए। धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। देवी और सज्जनों, आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है।
मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में देर रात चोरी की वारदात हुई। अज्ञात बदमाश ने रात एटीएम बूथ के अंदर दाखिल हुए और मशीन को ही उखाड़कर अपनी गाड़ी में लादकर फरार हो गए। सुबह घटना स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और सीओ कुलदीप गुप्ता भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। देखिए, कल रात में यहाँ जो सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में जो फवारा चौक है उसके आगे एक पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। रात में कुछ बदमाशों ने इस एटीएम को यहाँ से उखाड़ के ले गए हैं। इसके बारे में हम लोग के पास फुटेज वगैरह यहाँ पर काफ़ी मिला है और हम लोग उस गाड़ी में एटीएम ले गए हैं, उसको ट्रैक कर रहे हैं और कुछ पहले के भी इस तरह के लोग हम लोग के आधार पे तो हम लोग इसे जल्दी। गोरखपुर के जंघा थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार देर रात बाथरूम में खून से सनी एक नवविवाहिता की लाश मिलने से मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि नवविवाहित अपनी चचेरी बहन की शादी में आई थी, जहां आरोपी ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। तो यूपी के गोरखपुर से खबर है, जहां नव विवाहिता की लाश मिली है और इस हत्या का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा सफलता, आरोपी ने नव विवाहिता की गला रेतकर की थी हत्या। जैसे कि आप लोग विदित हैं कि 23/24 की रात में ये सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल सभी लोगों ने मौके पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया, चीज़ों को समझा। परिजनों से वार्ता हुई थी, परिजनों ने एफआईआर लिखाई थी। एफआईआर लिखने के बाद हमारा विवेचना का क्रम जारी हुआ। फील्ड यूनिट की टीम भी मौके पे आई। सारे साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ते हुए जब ये जानकारी हुई कि घटना किसने की है, तो इसमें हमारी 3-4 टीमें लगी उसकी गिरफ्तारी के लिए और फाइनली आज सुबह मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोरखपुर में हुई वारदात का मात्र पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया खुलासा और उस लड़की का मर्डर करने वाला और कोई नहीं, उसका भूतपूर्व प्रेमी ही था। चूंकि लड़की की शादी 6 महीना पहले हो गई थी, लेकिन वो लड़की अपने प्रेमी के साथ रहने का दबाव बना रही थी, जिससे दीपक जो आरोपी है वो आजीज हो गया था और आजीज आके उसने उस लड़की का मर्डर कर दिया। आज वो पुलिस की गिरफ्त में है और जो आला कत्ल जो हथियार था वो भी बरामद कर दी गई है और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। इंडिया अहेड के लिए गोरखपुर से कृष्णा चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां गोसीपुरावा क्षेत्र में मां बेटी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। दोनों के शव मकान के अलग अलग कमरों में पड़े मिले। पुलिस ने प्राथमिक जांच में हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के अनुसार बेटी के सर पर गंभीर चोटें हैं, जिससे हथौड़े जैसी भारी वस्तु से हमला होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं मां के शरीर पर भी चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और जांच में जुट गई है। बीती रात गीता वाटिका के शाहपुर क्षेत्र में मां और बेटी की हत्या हो जाती है, जिससे पूरे गोरखपुर में सनसनी फैल जाती है और मौके पर पुलिस पहुंचती है और साक्ष्य जुटाती है। हालांकि अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। ये देखने की बात है कि पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझाती है। फिलहाल जो सुनने में आ रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार या जो सूचनाएं मिल रही हैं कि प्रॉपर्टी के विवाद में मां और बेटी दोनों की हत्या हो गई। इंडिया अहेड के लिए गोरखपुर से कृष्णा चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागपत जिला अधिकारी कार्यालय परिसर स्थित कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 36 कन्याओं का विवाह परंपरागत रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। इनमें 30 हिंदू और 6 मुसलमान समुदाय के जोड़े शामिल रहे। सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर राजकुमार सगवान मौजूद रहे, जिन्होंने नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देना और समाज में समानता और सौहार्द को बढ़ावा देना है। योजना के तहत सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े को आर्थिक सहायता, उपहार सामग्री और गृहस्थी का सामान प्रदान किया गया। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज हमारे जनपद मुख्यालय पर ये वैवाहिक जो रस्म है वो संपन्न हो रही है और आज 36 जोड़े जो बहन बेटियां हैं, आज उनका बहन बेटियों का उनका आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया
और बड़े तमाम रस्में पूरी तरह से निभाई जा रही हैं, उनका पालन किया जा रहा है। पूरी तरह से शादी की जो रस्में होनी चाहिए वो सब यहाँ करते हैं खबरों की ओर। बागपत जिलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 36 कन्याओं का विवाह परंपरागत रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। इनमें 30 हिंदू और 6 मुस्लिम समुदाय के जोड़े शामिल रहे। सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान मौजूद रहे, जिन्होंने नवनिवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देना और समाज में समानता और सौहार्द को बढ़ावा देना है। योजना के तहत सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े को आर्थिक सहायता, उपहार सामग्री और गृहस्थी का सामान प्रदान किया गया। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज हमारे जनपद मुख्यालय पर ये वैवाहिक जो रस्म है वो संपन्न हो रही है और आज 36 जोड़े जो बहन बेटियां हैं, आज उनका बहन बेटियों का उनका आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया और बड़े तमाम रस्में पूरी तरह से निभाई जा रही हैं, उनका पालन किया जा रहा है। पूरी तरह से शादी की जो रस्में होनी चाहिए वो सब यहाँ संपन्न कराई जा रही है। वहीं मुरादाबाद पुलिस ने एक शातिर अपहरण गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 5 पुरुषों के साथ 2 महिलाएं भी शामिल हैं। यह गैंग पैसे कमाने के लालच में लोगों का अपहरण करता था। 2 दिन पहले बरेली के रहने वाले परवेज को मझोला क्षेत्र से जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया था और उसके परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। वहीं डर के चलते परिजनों ने 83,000 रुपए ऑनलाइन भेज दिए थे। वहीं शिकायत मिलने पर एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम बनी और मलगटा गांव के पास से 5 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर परवेज को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। पुलिस से अपहरण में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों में बुकुल कुमार, शोभित त्यागी, अमन, नितिन शाकिर, नेहा और संगीता शामिल है। थाना मझोला पर कल 23 तारीख को एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें एक व्यक्ति जो बरेली थाना सिरौली के रहने वाले हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनका भाई परवेज, जो यहाँ एक कार शोरूम में काम करता था, उसको किडनैप किया गया और उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी गई। जो वादी है उसका ये कहना था कि जब ये सूचना उनको मिली तो उन्होंने डर के मारे लगभग 73,000 रुपये, एक बार 53,000 रुपये और एक बार 20,000 रुपये, 2 बार में जो मांग करने वाले अपराधी थे जिन्होंने किडनैप किया था उनके खातों में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद वो अपने भाई की जान बचाने के लिए प्रयासरत रहा और आकर की सूचना हम सीतापुर शहर में लोक निर्माण विभाग द्वारा लालबाग चौराहे से काशीराम कॉलोनी तक भवनों पर लगाए गए लाल निशानों को लेकर सोमवार को व्यापारी और स्थानीय लोग विरोध में एकजुट हो गए। लोगों का आरोप है कि बिना सही पैमाइश और प्रक्रिया के मनमाने तरीके से सिर्फ कुछ दुकानें और घरों को ही अतिक्रमण बताकर चिन्हित किया गया है, जबकि पुराने कब्जों को नजरअंदाज किया गया है। नाराज नागरिक सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम राजा गणपति से मुलाकात की। व्यापारियों का यह कहना है कि डीएम को भी इन निशानों की जानकारी नहीं थी, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। जनता के विरोध को देखते हुए जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और हर कार्रवाई सही पेशाइश व दस्तावेजों की जांच के बाद ही की जाएगी। 2 दिन बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सभी के घरों पे, दुकानों पे, जीआईसी चौराहे से काशीराम कॉलोनी तक की लाल निशान लगाए हैं, उसी समस्या को लेकर हम सभी व्यापारी गण, भवन मालिक और सभी लोग इकट्ठा होकर आज डीएम साहब के पास अपनी समस्याओं को लेकर आए थे और हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है और डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि सभी की समस्या सुनी और कहा कुछ भी किसी के साथ अनित नहीं होगा, उचित कार्रवाई। हापुड़ जिले के संभावली थाना क्षेत्र के माधापुर गांव में चोरी की बड़ी वारदात से हड़कंप मच गया। बेखौफ चोरों ने देर रात जंगल में स्थित लगभग 2 दर्जन ट्यूबवेलों को अपना निशाना बनाया है और मोटर स्टार्टर और तार समेत लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भारी रोष है। लोगों का ये कहना है कि पुलिस गश्त न होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वारदात के बाद ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी जताई है और मांग की है कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और चोरों को जल्द पकड़ा जाए।
गांव वाले इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं, जंगल में करीब 20 ट्वेल्व के जो है स्टार्टर और कटआउट केबिल सब उतार लिए, ताले तोड़ तोड़ के इनके, और कटआउटों को फोड़ गए, स्टार्टरों को तोड़ गए, और कुआं में कुछ भी नहीं छोड़ा, दांती खुरपे कसले तक भी ले गए। लगभग कितने ट्वेल्व पे चोरी हुई है? लगभग मानो 20 ट्वेल्व। ये चोरों द्वारा जो है 20-25 ट्वेल्व की जो चोरी कर ली गई है, स्टार्टर ताल लिए गए हैं। और पहली चोरी हुई थी मुकदमा अपराध संख्या 232, उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। बहुत बार पुलिस के पास जा लिया लेकिन कोई खुलासा नहीं हो पाया। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड पर बड़ा हादसा हो गया, जहां बेकाबू रोडवेज बस की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बस का पहिया चढ़ने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोशित फैला हुआ है और सड़क पर जाम लगा दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जाम खुलवाया और बस चालक को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक बुजुर्ग बसों में सामान बेचकर अपना जीवन यापन करता था। हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र में कटरा बिल्होर मार्ग पर सोमवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां अपनी बहन और बहनोई के साथ बाइक से जा रही युवती अचानक सड़क पर दौड़कर चलते ट्रक के आगे कूद गई। यह घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसका फुटेज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया अहेड वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के अनुसार शाहपुर वासुदेव निवासी शिवानी अपनी बहन सीमा और बहनोई दिनेश के साथ किसी काम से जा रही थी। इस दौरान छोटे चौराहे पर सामान खरीदने के लिए बाइक जैसे ही रुकी, तभी अचानक शिवानी ट्रक के सामने आकर कूद गई। इस दौरान ट्रक का पहिया उस पर से गुजर गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से युवती को सीएससी मल्लावा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक राधेश्याम ने बताया कि फुटेज से यह मामला आत्महत्या के प्रयास जैसा लग रहा है, हालांकि कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस परिजनों से बातचीत कर मामले की जांच कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।